मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में। हल्द्वानी में भी इस समय हम लोग हैं गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज बनभूलपुरा में, जहां पर कोरोना वैक्सीन यहाँ पर लगाई जा रही है। लेकिन आप मेरे पीछे से देखेंगे, कोरोना वैक्सीन लगाने वाली चिकित्सकों की टीम के 2 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वैक्सीन लगवाने वाले यहाँ पर कोई भी नहीं है। 29 मई से यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है और तकरीबन 1000 लोगों को वैक्सीन लगी है। उन 1000 लोगों में भी तकरीबन 200 से 300 ही लोग ऐसे हैं जो बनभूलपुरा, इंदिरा नगर, नई बस्ती, गोजाजाली या जवाहर नगर के हैं। 700 लोग ऐसे होंगे जो बाहर से आए। इस मामले पर हम जागरूकता की बातें करेंगे। यहाँ के बहुत सारे लीडर्स और जिम्मेदारों से भी हम यहाँ पर कोशिश करेंगे, हमारी उनसे बातचीत हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन के लिए आएँ। बनभूलपुरा आखिर पिछड़ क्यों रहा है, इस मामले पर भी आज हम बात करेंगे। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये आपको अचंभे में डालेगी। बहुत सारे युवा आपको दिखेंगे जिनको स्लॉट नहीं मिल रहा है, इसलिए वो वैक्सीन से दूर हैं। लेकिन 45+ लोगों के लिए सरकार ने बनभूलपुरा में ख़ास इंतज़ाम किया। लेकिन जागरूकता और भ्रम की स्थिति को चलते यहाँ पर लोग वैक्सीन लगाने से दूर हैं। आज हम इसी खबर को आप तक पहुँचाएंगे। हल्द्वानी में बनभूलपुरा, इंदिरा नगर, नई बस्ती, गोजाजाली और जवाहर नगर 1 लाख की आबादी कोरोना वैक्सीन से कोसों दूर है। सरकार प्रशासन से यहाँ पर वैक्सीन सेंटर भी बनाए, लेकिन लोग नहीं पहुँचे। राजकीय इंटर कॉलेज बनभूलपुरा, इंदिरा नगर में वैक्सीन सेंटर बंद तक कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर रोजाना पहुँचने वालों की तादाद 8, 10 और 12 ही थी। इस समय गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज लाइन नंबर 17 में वैक्सीनेशन सेंटर चल रहा है, जिस पर पहुंचने वालों की तादाद बहुत कम है। 29 मई से आज तक जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन वहां पर लगवाई है, बनभूलपुरा, इंदिरा नगर के क्षेत्र के लोगों की तादाद कुछ 100 में ही है। इस मामले में यहाँ के लीडर भी लगातार जागरूक कर रहे हैं। हमारे साथ हल्द्वानी के बड़े लीडर और कांग्रेस में कैबिनेट दर्जा मंत्री मतीन सिद्दीकी हमारे साथ हैं। इस मामले में हम उनसे बात करते हैं कि आखिर भ्रम जागरूकता को लेकर कहाँ दिक्कत है और वो इस पूरे मामले पर क्या काम कर रहे हैं। देखिए सरताज भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ भ्रम की स्थिति है तो वहाँ कहीं ना कहीं तमाम नेतागणों ने, सोशल मीडिया ने और तमाम प्रेस के लोगों ने ही इस पर भ्रम फैलाया। अब उसे क्योंकि हम इसलिए इसे भ्रम कह सकते हैं क्योंकि जो लोग बता रहे हैं उसके हमें रिजल्ट नहीं मिले। जो भ्रम फैलाया गया कि इसके ये नुकसान हो सकते हैं या लगने के बाद भी कोरोना होता है, तो ये बात तो तय है कि बहुत तो आदमी की बरहक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आया है उसे जाना है। तो ये तो सोचना बेकार है कि हम वैक्सीन लेने के बाद अमर हो जाएंगे या हमें मौत आएगी ही नहीं। तो सबसे पहली बात तो हमें अपने दिमाग से निकाल लेना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम वैक्सीन लगाने के बाद अमर हो जाएंगे। जहाँ तक बात लोग एक तरह का भ्रम फैला रहे हैं कि वैक्सीन से नुकसान होने हैं, तो मैं अपने तमाम साथियों से और तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमें सबसे पहले ये बात देखनी चाहिए कि जो फर्स्ट लाइन के वॉरियर थे, चाहे डॉक्टर्स थे, पुलिस प्रशासन था, सफाई कर्मचारी थे या स्वास्थ्य कर्मचारी अस्पताल में जो भी करने वाले लोग थे, सबसे पहले राउंड में उन लोगों के ये वैक्सीन लगी है। और मेरा जहाँ तक मुझे मालूमात है कि मेरे ख्याल से इसमें जो नुकसान है 0.1% लोगों को भी नहीं हुआ है। और जिन लोगों को अगर उसके बाद भी कोरोना हुआ है तो उन लोगों की अच्छी रिकवरी इससे हुई है। अच्छी रिकवरी हुई है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि इसके लगने से आपको कोरोना नहीं होगा, क्योंकि कोरोना एक अपने आप में बीमारी है, लेकिन इससे कोरोना से लड़ने के लिए हमारे अंदर एक इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, हम लोग उससे लड़ सकते हैं। जिस तरह से हमारे बच्चों को पोलियो के टीके लगते हैं, चेचक के लगते हैं, खसरा के लगते हैं और तमाम तरह के टीकों लगाकर आज हम अपने बच्चों को सेव करे हुए हैं, उसी तरह से एक टीका, ये वैक्सीन आई है, इससे हम कोरोना से बच सकते हैं। या जो कोरोना अगर हमें होगा भी तो कम से कम वो हमारी जानलेवा नहीं होगा। मतीन साहब, आप लोगों ने और कई लीडरों ने मिल करके बनभूलपुरा में वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत कराई, लेकिन यहाँ पर लोग नहीं पहुँच रहे हैं। नहीं, अफसोस हमें भी इस बात का होता कि हम लोगों ने बहुत कोशिशें की थी, क्योंकि हमारे क्षेत्र के लोग खासतौर से दूसरे क्षेत्र में जाना नहीं चाहते। तमाम जनप्रतिनिधियों ने इस पर कोशिश की, हम लोगों ने भी कहा
तब जगह जगह यहाँ सेंटर लगाए गए। और मुझे अफसोस इसी बात का हो रहा है कि हम भी लगवाने गए थे तो हमें भी खालसा इंटर कॉलेज में लगवानी पड़ी थी, लेकिन लोग यहाँ अब घर पर लग रही है उसके बाद नहीं लगवा रहे हैं। तो मैं तो लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग इसमें देरी ना करें, क्योंकि जिस तरह से जब आधार कार्ड को हम लोग कोई अहमियत नहीं समझते थे, हमारे क्षेत्र में डोर टू डोर आधार कार्ड बन रहे थे, तब हम लोगों ने उसे नहीं बनवाया। लेकिन आज जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम पूरा दिन पूरा हफ्ता ख़राब कर देते हैं उस आधार कार्ड को बनवाने के लिए, तो हम बड़ी मुश्किल से हमारा आधार कार्ड बन पाता है। यही मैं वैक्सीन के लिए आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज अगर ये हमें मिल रही है, आसानी से लग रही है, हमारे घर घर पहुँचकर हमें लगाने के लिए तैयार है, तो हमें ये लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय का कुछ नहीं पता कि कहाँ इसे कंपलसरी कर दिया जाएगा, किस चीज़ के लिए कंपलसरी कर दिया जाएगा। अभी सर्वप्रथम तो यही है कि बाई एयर के लिए इसे कंपलसरी कर दिया गया है। जहाज़ की यात्रा आप कोई भी करेंगे, सबसे मेन हमारे यहाँ कहीं कोई नहीं जाए, हज के लिए जो जाना चाहते हैं, उम्रे के लिए जो जाना चाहते हैं, उन्हें हर हालत में इसे कोवैक्सीन का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, कोविड-19 का वैक्सीन लगी है नहीं लगी है। तो सबसे पहले इन्हीं चीज़ों में ज़रूरत पड़ेगी। पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे, वहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी, ट्रेनों में भी हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इसके लोग इस भ्रम में ना रहे कि इसका कोई नुकसान है। सब लोगों से यही अपील करता हूँ और अपने तमाम खास तौर से उलमाओं से भी यही अपील करता हूँ कि वो लोग मस्जिदों से भी इस चीज़ के लिए लोगों को अवेयर करें, जागरूक करें कि लोग वैक्सीन लगवाएं और इस बीमारी से लड़ने में अपने अंदर क्षमता पैदा करें। अब मदीन साहब, इलाके के लोगों की इम्यूनिटी बहुत काफ़ी बेटर है, इलाके के लोग मेहनत कश हैं, दस्तकार हैं, इसलिए भी लोगों में कहीं ना कहीं एक स्थिति ये बनी हुई है कि हमें कोरोना नहीं छुएगा क्योंकि इम्यूनिटी हमारी बहुत बेटर है। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि यहाँ के क्षेत्र के लोगों के मेहनत कश लोग हैं, इनकी इम्यूनिटी मजबूत है, लेकिन हमेशा कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती है, ये बात तय है कि मैं आज से 20 साल पहले था, आज मेरे अंदर वो ताकत नहीं है। तो ये बात तो सही है कि इम्यूनिटी आज अगर आज मजबूत है तो कल नहीं रहेगी, ये बात तय है। और फिर जो थर्ड वेव की जो बात चल रही है, तो उसमें ये बात तय है कि जो कह रहे हैं कि बच्चों पे ज़्यादा इफेक्ट करेगा, तो बच्चों के लिए भी ये बीमारी हम ही लोग घर पर लेकर आएंगे, क्योंकि बच्चे तो कहीं नहीं जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो इसलिए पहले हमें उससे लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा, तभी हम अपने बच्चों को सेव कर पाएंगे। और आप लोगों ने अभी देखा ही है कि इस कोरोना काल में जो अभी सेकेंड वेव गुजरी है, लोगों को बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिली, ब्लड नहीं मिला, यहाँ तक के अस्पतालों में पानी तक की शॉर्टेज हो गई थी, लोगों को पानी तक मैसर नहीं हुआ। तो आप इस बात का अंदाज़ लगाएं कि मेरे ख्याल से इस पूरे शहर में अगर बच्चों के लिए हम देखें तो 200 बेड भी शायद सारे अस्पतालों में मिलाकर भी नहीं होंगे। खुदा ना खास्ता अगर ये बीमारी कहीं बच्चों में फैलनी शुरू हुई तो आप ये सोच भी नहीं सकते कि क्या मंजर होगा, हम लोग उसे कहीं से कहीं तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और जहाँ तक इस वैक्सीन का सवाल है, मैं तो इस बात से ख़ासतौर से हैरत में हूँ कि हम किसी भी क्षेत्र में निकल जाएँ, वहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लोगों को नंबर नहीं आ रहा है 10-10, 15-15 दिन तक। उस क्षेत्र के लोग हमारे क्षेत्र में रहकर वैक्सीनेशन करा रहे हैं और हम लोग इससे दूर भाग रहे हैं। तो मैं तो यही कह रहा हूँ भाई, ये मौका आप लोगों को मिला है, आप लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराएं। लेकिन साहब 45 से ज़्यादा के जो लोग हैं उनमें तो जागरूकता की कमी है ही है, लेकिन नौजवानों में भी उतनी जागरूकता नहीं है कि वो मोबाइल में रजिस्ट्रेशन करा के स्लॉट अपना बुक कराएं और वैक्सीन लगवाएं। नौजवानों में भी कमी देखने को मिल रही है। नहीं, बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि नंबर एक बात तो ये कि एजुकेशन की कमी तो है ही, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं, जो लोग चलाते हैं, वो दूसरों की मदद भी कर सकते हैं और अपने लिए भी कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब लोगों को लगवानी चाहिए। 18+ वालों को तो से ऊपर का जब दिया है तो लगानी चाहिए, और 45 से प्लस वालों को तो हर हालत में इसे लगवानी चाहिए, मेरा कहना ये है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आप सुन रहे थे हल्द्वानी के हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी को, जो कि स्पष्ट तौर पर लोगों को जागरूक करने की बात कर रहे हैं। ख़ास तौर पर वो 45+ लोगों को जागरूक करने की बात की और नौजवानों में हौसला बनाए रखने की भी बात की, और इस बात को भी इंगित किया कि लाख हमारी इम्यूनिटी बेहतर हो, लाख हम मेहनत कश या दस्तकार हों, लेकिन बीमारी तो फिर बीमारी है, हर दिन शरीर एक सा नहीं रहता। अब्दुल मतीन सिद्दीकी साहब ने इलाके के ज़िम्मेदारों को भी आगे आने की बात की और हल्द्वानी के उलेमाओं को भी इस मामले में तमाम नागरिकों को जागरूक करने की बात की, और इस बात को इंगित कराया कि एक ज़माने में जब आधार कार्ड घर घर जाकर बना करते थे और लोग जागरूकता की कमी के चलते नहीं बनवाते थे, और आज वो एक हफ्ता 2 हफ्ता परेशान होकर आधार कार्ड बनवाते हैं। इसी तरह आज ये बीमारी जिस तरह रौद्र रूप ले रही है, सरकार है, सिस्टम है, प्रशासन है, सभी लोग इसमें आगे आए हैं। इस मामले में डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, सभी लोगों की भूमिका सराहनीय है।
उन सब लोगों का सलाम है जिन्होंने इस बीमारी की दवाई जल्द बनाई। तो साथियों, बीमारी फिर बीमारी है। तीसरी लहर जिस तरह डॉक्टर्स वगैरह बता रहे हैं, बच्चों की बात सामने आ रही है, उस सब को लेकर सबसे पहले बड़ों को ही अपने आप को सुरक्षित करना होगा। हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी साहब हल्द्वानी और इस ज़िले के बड़े लीडरों में शुमार हैं, तो वो यहाँ पर लोगों को जागरूक करने की बात कर रहे हैं और वैक्सीन सेंटर जो खाली हैं उस पर अफसोस भी जता रहे हैं। तो साथियों, आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी साहब का जो पैगाम है वो लोगों तक ज़रूर पहुँचाएंगे। साथियों, हम चलते हैं। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।